श्री राम और माता सीता के विवाह के समय जब राम जी ने शिव जी का धनुष भंग किया, तब शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम आए। भगवान परशुराम त्रेता युग में राम अवतार के समय शिव जी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचे। भगवान परशुराम के गोरे शरीर पर विभूति लगी थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा था। सिर पर जटा, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया था। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध में। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे, विशाल छाती और भुजाएं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकश बांधे हुए, हाथ में धनुष बाण और कंधे पर सुंदर फरसा धारण किए थे। परशुराम का ये भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। तब विश्वामित्र ने परिचय देते हुए कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया। राजा जनक ने उन्हें पूरी बात बताई। जनक के वचन सुनकर परशुराम ने मुड़कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। तब राम सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। तब परशुराम खुद को विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए गुस्से में, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहो सब सो रिपु मोरा तक कह डाला, जिसका अर्थ है, सुन लो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहों के समान ही मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? फिर लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है और ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ का भी कोई दोष नहीं है। परशुराम और लक्ष्मण की अनबन यूं ही चलती रही। इस बीच परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हुए राम ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। ऐसा कहने से ये पता चलता है कि राम शांत विनम्र स्वभाव के हैं। श्री राम ने भगवान परशुराम को ज्ञान दिया कि अपने अतीत के अहंकार को त्याग दें। परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए तपस्या करने वन को लौट गए। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। महाभारत काल में भी भगवान परशुराम का एक अहम किरदार था। भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रतिशोधवश सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आई। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में 23 दिनों तक घमासान युद्ध चला। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई, जहां उसने महादेव की घोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे ये वर दिया कि वो अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। ये वर पाकर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। दूसरी ओर परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ।
ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। साथ ही परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की अस्त्र शिक्षा दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। लेकिन कर्ण एक सूत का पुत्र था। फिर भी ये जानते हुए कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या दान करते हैं, कर्ण ने छल करके परशुराम से विद्या लेने का प्रयास किया। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत सी विद्याएं सिखाई। लेकिन एक दिन जब परशुराम एक वृक्ष के नीचे कर्ण की गोदी में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक भौरा आकर कर्ण के पैर पर काटने लगा। अपने गुरुजी की नींद में कोई अवरोध न आए, इसलिए कर्ण भौरे द्वारा दिए दर्द को सहता रहा। भौरा कर्ण के पैर को बुरी तरह काटे जा रहा था। भौरे के काटने के कारण कर्ण का खून बहने लगा। वो खून बहता हुआ परशुराम के पैरों तक जा पहुंचा। परशुराम की नींद खुल गई और वे इस खून को तुरंत पहचान गए कि ये खून तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है, जो इतनी देर तक बगैर उफ किए बहता रहा। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया। इस घटना के कारण कर्ण को अपनी अस्त्र विद्या का लाभ नहीं मिल पाया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक बिच्छू कहीं से आया और कर्ण की जंघा पर घाव बनाने लगा, किंतु गुरु का विश्राम भंग न हो, इसलिए कर्ण बिच्छू के दंश को सहता रहा। अचानक परशुराम की निद्रा टूटी और ये जानकर कि एक ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती कि वो इस दर्द को सहन कर ले, कर्ण के मिथ्या भाषण पर उन्होंने उसे ये श्राप दे दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब वो उसके काम नहीं आएगी। भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे श्री राम, लेकिन उनके पहले भी श्री हरि ने मानव के रूप में जन्म लिया था। वो अपने 6वें अवतार में परशुराम के नाम से संबोधित किए जाते थे। भगवान परशुराम के साहस का कोई जवाब नहीं था। उनके कुछ अनकहे किस्से और कहानियां भी हैं, जिनमें से एक है राजा कार्तवीर्य अर्जुन का वध। एक बार महिष्मति देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने मार्ग से गुजरते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम किया। कामधेनु गाय ने बड़ी आसानी से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी थी। ये देखकर राजा कार्तवीर्य लालच में आ गया। वो कामधेनु के बछड़े को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। जब परशुराम को ये बात पता चली तो वे राजा के महल गए और राजा कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम पर गुरु दक्षिणा का ऋण बना रहा। वो उसे नहीं चुका सके। शस्त्र शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान परशुराम अपने गुरु शिव जी को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। उन्होंने शिव जी से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी मांगने को कहा। इस पर शिव जी ने शेषनाग का सिर लाने को कहा। गुरु की आज्ञा पर भगवान परशुराम शेषनाग का सिर लेने चले गए। रास्ते में उन्हें शिव धनुष टूटने की घोर ध्वनि सुनाई दी। ध्यान लगाने पर पता चला कि राजा जनक की सभा में उनकी पुत्री के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा गया है। वहीं लक्ष्मण के रूप में शेषनाग मौजूद है। परशुराम जनक सभा में पहुंचे। यहाँ वो शिव धनुष तोड़े जाने पर आक्रोशित हो गए और क्रोध में कई बार लक्ष्मण का धड़ सिर से अलग कर देने की बात भी की। बाद में उन्हें पता चला कि श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है। उसके बाद परशुराम जंगल में तपस्या करने चले गए। गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा नहीं दे पाई, इसलिए उन पर गुरु का ऋण हमेशा बना रहा। भगवान परशुराम चारों युगों के साक्षी हैं। सतयुग में शिव जी के दर्शन करने के लिए रोकने पर गणेश जी के दांत को तोड़ने वाले भगवान परशुराम थे। द्वापर में कौरव सभा में भगवान श्री कृष्ण का समर्थन करने वाले एवं उससे पहले श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराने वाले भगवान परशुराम थे। त्रेता युग में शिव धनुष टूटने पर आक्रोश करने वाले भगवान परशुराम थे। यहाँ तक कहा जाता है कि कलयुग में भी कल की अवतार के समय भगवान परशुराम का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि समय था, है और रहेगा, और समय ने ही हमें एहसास दिलाया है कि ये सबसे बलवान है। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने पर समय समय पर भगवान ने कई अवतार लिए हैं, जिनमें से एक है भगवान परशुराम, जो चिरंजीवी है, अर्थात आज भी पृथ्वी पर है। ये तो हम जानते हैं, मगर वो इस समय कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर समय के अलावा कोई और नहीं जानता।
लेकिन पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार माना जाता है कि कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णन है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम का तप का स्थान था और अंततः वो उसी पर्वत पर कल्प के अंत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। वैसे तो आज हमने भगवान को अपने अपने धर्मों के हिसाब से बांट लिया है, मगर भगवान परशुराम किसी एक समाज विशेष के लिए नहीं बल्कि मानव समाज के लिए आदर्श है। क्या आपको पता है कि भगवान परशुराम ने भगवान राम की परीक्षा ली थी? परशुराम एक बार अयोध्या गए तो राजा दशरथ ने भगवान राम को उनको लाने के लिए भेजा। क्योंकि परशुराम भगवान राम के पराक्रम की चर्चाएं सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने भगवान राम को दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम के ऐसा कर लेने पर उन्हें धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने के लिए कहा गया। राम ने जब ये भी कर दिया, इसके बाद भगवान राम ने परशुराम को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो श्री राम के असली स्वरूप को देख पाए। कहते हैं जब धनुष पर भगवान राम बाण चढ़ा चुके थे, तब उन्होंने उस बाण से परशुराम जी के तप के अहम को नष्ट किया था। भगवान परशुराम जी को तो धर्म के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में ढेरों यज्ञ किए। यज्ञ करने को लेकर उनकी रुचि इस बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने यज्ञ करने के लिए 32 हाथ वेदी बनवाई थी, और वो भी सोने की। बाद में इसी वेदी को महर्षि कश्यप ने ले लिया था। साथ ही भगवान परशुराम से पृथ्वी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। भगवान परशुराम जी ने उनकी बात मान ली और समुद्र को पीछे हटाकर गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर चले गए। कहते हैं जगत जीतने के लिए शास्त्र आपका प्रथम मार्ग है, मगर संपूर्णता के लिए शस्त्र ज्ञान भी अति आवश्यक है। क्योंकि शस्त्र और शास्त्र मानो एक मनुष्य के शरीर में 2 हाथ अर्थात दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं। शस्त्र और शास्त्र ज्ञाताओं की सूची में भगवान परशुराम का नाम अविस्मरणीय है। मगर ऐसा क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। समय साक्षी है कि देवों के देव महादेव की इच्छा से ये संसार चल रहा है। उन्हीं के इशारे पर यहाँ हर लीला अपना रूप लेती है। उनमें से एक लीला प्रतिरोचनीय है। जब भगवान परशुराम जी भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे, उन्हीं दिनों कई शक्तिशाली दैत्यों ने मिलकर इंद्र सहित तमाम देवों को पराजित कर उनको उनके लोकों से निकाल दिया था। तब वे समस्त देव भगवान शिव से सहायता मांगने आए। शिव जी ने उन्हें कहा कि हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में परशुराम नाम के ऋषि मेरी तपस्या कर रहे हैं, उन्हें मेरे पास ले आइए। जब इंद्र देवता द्वारा परशुराम जी ने सुना कि शिव जी ने उन्हें वहां बुलाया है, तो वे तुरंत वहां उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम किया। तब शिव जी ने देवताओं की सारी पीड़ा परशुराम जी को कह सुनाई और वो परशुराम जी से बोले कि देवताओं की मदद कर तुम मेरे कार्य को सिद्ध करो, उन दैत्यों को मार डालो। तब परशुराम जी बोले, जब बाकी देवों के लिए असुरों को मारना असंभव है, तो वे अकेले मेरे द्वारा कैसे मारे जा सकते हैं? मैं तो अस्त्र शस्त्र में भी अनभिज्ञ हूँ, मैं युद्ध कला में भी विशेषज्ञ नहीं हूँ। तब देवों के स्वामी भगवान शिव ने दिव्य शस्त्र शास्त्रों के साथ अपना अति प्रिय फरसा भी परशुराम जी को दे दिया और बोले, मेरी कृपा से अब आप में पर्याप्त शक्ति है, जिससे आप देवों के सभी शत्रुओं को मार सकते हैं। भगवान परशुराम ने शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए सभी दैत्यों का उन शस्त्रों और फरसे से विनाश किया। उसके बाद भी परशुराम ने पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए अपने फरसे और शक्तियों का इस्तेमाल किया। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ जानकार थे। आपको जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि भगवान परशुराम केरल के मार्शल आर्ट की एक जानी मानी कला के संस्थापक, आचार्य और आदि गुरु भी माने जाते हैं, जहां लोग आज भी उनकी आराधना करते हैं। सही कहते हैं, अच्छाई के सामने बुराई का अंत निश्चित है, जिसका अविस्मरणीय उदाहरण है भगवान परशुराम, जिन्होंने अपने बल और ज्ञान से ये साबित कर दिखाया है और संसार में शांति रूपी दिए को प्रज्वलित किया है।
समय का चक्र कभी नहीं ठहरता। जैसे कि दिन से रात, सेकंड से घंटे, साल से युग, एक के बाद एक समय का पहिया चलता जाता है। जैसे सतयुग से संसार की रचना हुई थी और अब हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं और सतयुग की अपेक्षा में हैं। हर एक सेकंड में हम सतयुग के निकट होते जा रहे हैं। मगर हर पल से, हर युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई रूपों में अवतरित होते आए हैं। आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और सभी युगों में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी तरह कलयुग में भी भगवान परशुराम जीवित हैं और भगवान विष्णु के होने वाले अंतिम अवतार, जिसका नाम होगा कल्कि अवतार, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयास और माता का नाम सुमति होगा। भगवान विष्णु के इस कल्कि अवतार में भी भगवान परशुराम का अहम योगदान होने वाला है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे। उन्हें गुरु के तौर पर इसलिए चुना गया है क्योंकि जिस प्रकार परशुराम अवतार के समय एक राक्षस राजा बना था और अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, उसी प्रकार इस कलयुग में भी कली पुरुष एक अहंकारी राक्षस राजा की तरह अपना एक भौतिक रूप प्रकट करेगा। उस समय पृथ्वी पर केवल एक राजा होगा, वही कली पुरुष कहलाएगा और राज करेगा। वो सभी पर अत्याचार करेगा। उसी के अत्याचारों और उसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार को भगवान परशुराम ही युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि अवतार को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे और फिर भगवान कल्कि के हाथों ही कली पुरुष का अंत होगा। इस युद्ध में भी कई हजार लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया पर राम राज का परचम फिर से लहराएगा और पुनः सत्य और शांति का युग आएगा। मान्यता है कि आज भी भगवान परशुराम की सेवा साधना करने वाले भक्त हर तरह से प्रसन्न होकर धन, भूमि, ज्ञान, दारिद्र्य से मुक्ति, शत्रुनाश, संतान प्राप्ति, विवाह और अभीष्ट सिद्धि इत्यादि पाते हैं। भगवान परशुराम के नाम का महत्व कण कण में विद्यमान है। उनकी वीरता चारों दिशाओं में प्रचलित है। परशुराम शस्त्र और शास्त्र के समन्वय का नाम है। संतुलन जिसका काम है। अक्षय तृतीया को जन्मे हैं, इसलिए परशुराम की शस्त्र शक्ति भी अक्षय है और शास्त्र संपदा भी अनंत है। ओम शांति। जय परशुराम।